हेलो, दिस इज़ मी लियाकत अली एंड वेलकम टू द करियर जॉब्स इन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिलेबस के बारे में होगा। जो हमने आपको कल फोर्स के पोस्ट जो आई थी, सीट्स वगैरह आई थी नेवी में, हमने उसके बारे में आपको बताया था कि कितनी सीट्स होंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज क्या रिक्वायर्ड है, उनके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जस्ट वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक सिलेबस कवर करना होगा कि यूडीसी, एलडीसी, स्टेनो टाइपिस्ट हो या आपका कोई भी अलग असिस्टेंट वगैरह की जॉब हो, तो उसमें सेम ही पैटर्न देने वाला आता है। इतना खास मतलब चैलेंजिंग होता नहीं है। जस्ट आप अगर इस वीडियोज़ के सिलेबस को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। तो उसके अलावा यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। यूडीसी का फुल फॉर्म होता है अपर डिवीज़न क्लर्क, और एलडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा, ठीक है। एमसीक्यूज आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है ना दोबारा अगर मैंने ये 10वां नंबर था वो सही नहीं किया था, तो वापस जाके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम के अंदर मैनेज करना होता है। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि भाई आप टाइम के अंदर मैनेज कर लें, ठीक है। पहले वर्बल और नॉन वर्बल आता है, अगर वो पास कर लेते हैं तो फिर एकेडमिक आता है, ठीक है। एकेडमिक वाला पोर्शन आप पास कर लेते हैं तो आपकी इनिशियल क्लियर हो जाती है। उसके अलावा कोई सर्कल ड्रा वगैरह नहीं करना होता है, पेज और पेपर का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर पे होती है, जस्ट सिलेक्ट करना होता है। जैसे पेज और पेपर पे सर्कल को अगर एक बार ड्रॉ कर लिया तो दोबारा हम उसको मिटा कर दूसरा नहीं फिल कर सकते। इसमें हम कर सकते हैं, अगर कोई आपको नहीं आ रहा तो उसको स्किप भी कर सकते हैं कि भाई ये बाद में मैं देख लूँगा, पहले अगले वाले कर लेता हूँ। तो इसमें ये आपको फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे मार्क्स होंगी, जॉब रिलेटेड 14 मार्क्स होंगी, और उसके अलावा इंग्लिश की 14 होगी, इस्लामिक स्टडीज़ की 14 होगी, पाक स्टडीज़ की 14 होगी, जनरल नॉलेज की 14 होगी। टोटल मार्क्स 70 हमारी होंगी इसमें एकेडमिक में। उसके अलावा ये पैटर्न ही होगा, आपको फॉलो करना होगा जस्ट, ठीक है। और ख़ुद से आपको तैयारी करनी पड़ेगी लाजमी। हम भी करवाएंगे आपको, टाइम बाय टाइम लेक्चर शेयर करते रहेंगे, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। या पास्ट पेपर जो रिलेटेड काफ़ी आ रहे हैं क्वेश्चन, वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे वीडियोज़ के थ्रू। जस्ट तो अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। एमसीक्यूज़ पैटर्न वही होगा जो हम आपको बता रहे हैं, तो इतना कोई ख़ास होता नहीं है डिफ़िकल्ट। जैसा आपको मेहनत थोड़ी बहुत करने की ज़रूरत है तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन यूडीसी एलडीसी मतलब होंगे कि यूडीसी क्या होता है, एलडीसी क्या होता है, या जो आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। और उसके अलावा मोटरवेज जैसे रोड्स वगैरह के नाम हो गए, M5 हो गया, या पाकिस्तान हैदराबाद से कराची कौन सा रोड आता है, उसका नाम क्या है, लेंथ कितनी है, लेंथ के बारे में भी ये जो मेन रोड्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, नाम भी याद रखने पड़ेंगे उनके। कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कंप्यूटर से MS ऑफिस से आ सकते हैं, विंडो शॉर्टकट्स आ सकते हैं, जैसे कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। Alt F4 से आपका शट डाउन कर सकते हैं आपको पीसी को, ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री आ सकती है, जैसे पहले वैक्यूम ट्यूब वाले आए थे, उसके अलावा दूसरे जो भी आए थे तो आप उनमें बता सकते हैं। और जनरेशन आपकी आ सकती हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आ सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंग्लिश सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रेपोजिशन के आएंगे, 2 से 3 एक्टिव पैसिव होंगे, सिनोनिम एंटोनिम होंगे, ठीक है। उसके अलावा वर्बल एनोलॉजीज होंगी, और एडियम्स रिलेटेड जैसे एज यू सो, सोशल यूरिप, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा एडियम आ सकता है कोई, ठीक है। उसके अलावा इस्लामियात से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके अलावा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हमारे जो होली बुक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कब नाजुल हुए, किस पे हुए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कब की, ठीक है। बैटल कौन कौन सी लड़ी, ठीक है। उनके बेटों के नाम क्या थे, उनकी वाइफ्स कितनी थी जैसे। और उसके अलावा नमाज कब फ़र्ज हुई, हज कब फ़र्ज हुआ, रोज़े कब फ़र्ज हुए, मतलब रमज़ान के बारे में, ज़कात के थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। और हमारे एंजल्स वगैरह कौन होते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के आपके क्वेश्चन, मतलब पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से आ सकते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ वगैरह हो गया, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के आपको PM कौन है, मतलब बलूचिस्तान का PM इस वक्त कौन है, या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है,
इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड लेवल के क्या पता आ सकते हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पूछ लें। उसके अलावा माउंटेन्स आते हैं लाजमी, पाकिस्तान के कितने मतलब कौन कौन से माउंटेन है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसकी हाइट क्या होती है, ठीक है, कहाँ पर वाक़ हैं, ये आपको आना पड़ेगा। K2 का काफ़ी मरतबा आ चुका है कि उसकी हाइट क्या है या उसका दूसरा नाम क्या है। गोल्डवन अस्टन उसका दूसरा नाम है, तो उसकी आपको रेंज वगैरह भी याद रखनी पड़ेंगी। लेक्स जो होती हैं आपको याद रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान में कौन कौन सी लेक्स हैं, ठीक है, रिवर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, डैम्स वगैरह आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मैंडेटरी मतलब वैसे काफ़ी डैम्स बलूचिस्तान में ही है, क्योंकि मतलब वहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो पानी वहाँ पे स्टोर करना आसान होता है, और वैसे भी माउंटेन्स में ही पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे डैम्स हैं हमारे। बाकी आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कहाँ पे। और उसके अलावा टेरेटरीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रीटीज़ को याद रखना पड़ेगा, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। उसके अलावा कोई और मतलब आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ट्रीटीज़ आपको सर्च कर लें तो मिल जाएंगी, ठीक है। और और उसके अलावा हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस वगैरह आ गए, मतलब बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी बुक किसने लिखी है। पाकिस्तान की काफ़ी आती हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ने कौन सी लिखी, कायद आज़म ने कौन सी लिखी। और इसके अलावा हमारे IQ मतलब क्वेश्चन न्यूज़ वर्ल्ड एजेंसीज आ सकती हैं, एजेंसीज का नाम जैसे अपने पाकिस्तान की हो गई ISI, इंडिया की हो गई रॉ, इस तरह के से आई मतलब हो सकती है, मुसाद वाली हो गई, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड करेंसीज कैपिटल और लोकेशन आ सकती है, मतलब जैसे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, और यहाँ इस्लामाबाद कहाँ पे वाक़ है, ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है, यहाँ अमेरिका की करेंसी क्या है, वाशिंगटन कहाँ पे है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। डेट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या आ सकती है, जैसे OIC कब बनी थी, ठीक है, यूनिसेफ कब बनी थी, UNO कब बना था, ये डेट आ सकती हैं आपको, ठीक है। और थैंक्स फॉर ऑल योर अटेंशंस, लाइक एंड सब्सक्राइब करियर जॉब्स इन पाकिस्तान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आप दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हम टाइम बाय टाइम आपको जॉब की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो शेयर करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।